ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। अगर कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, कार्यालय में लोगों से ओम बिरला मिल रहे हैं, संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी की जन समस्याएं सुन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से मिल रहे हैं। तो ये कोटा से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां ओम बिरला लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से कोरोना काल में एहतियात के लिए बोला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए बोला जा रहा है, मास्क के लिए बोला जा रहा है, तो ओम बिरला पूरी सोशल डिस्टेंसिंग निभाते हुए, मास्क पहने हुए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हैं। भंवर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बताएं क्या कुछ जन समस्याएं सुन रहे हैं ओम बिरला? जी देखिए, इलाके की जो भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं के बारे में कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का गृह लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोग लगातार उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं सचिन की स्क्रीन पर। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बिरला डेस्क लगा करके, टेबल चेयर लगा करके और यहाँ एक खुले हॉल में लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। यहाँ मोटे तौर पर जो समस्याएं लोग रख रहे हैं उनमें कुछ खेती बाड़ी खराब होने की समस्याएं भी रख रहे हैं, कुछ लोग गांव की सड़कें जो है उनको ठीक करवाने की मांग रख रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे तबादले करवा दीजिए, हमारी ट्रांसफरें करवा दीजिए। इसके अलावा कुछ विकलांग लोग मिले हैं जो कि ट्राईसाइकिल से आते हैं और इसके साथ ही साथ इन मुलाकातों के साथ ही साथ बिरला फीडबैक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को लेकर गाँव देहातों में किस तरह के हालात हैं, कितना गांव देहातों तक कोरोना फैल चुका है, शहरों में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, उसके अलावा दूसरी जो जन समस्या उनका भी फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से ये जन अभियोगों की सुनवाई भी है, साथ में एक तरह की फीडबैक मीटिंग भी है जो इस पर सोच पर कैंप कार्यालय में चल रही है। बिल्कुल, तो जनप्रतिनिधि के तौर पर ओम बिरला यहाँ पर हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। भंवर, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लोगों से उन्होंने हिदायत दी लोगों की कि जब कोरोना फैल रहा है तो ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए? जी बिल्कुल, यहाँ जो भी शख्स आ रहा है लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में, इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि गेट पर ही सैनिटाइजेशन का इंतजाम है। उसको अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। जो पाँव से जो सैनिटाइजर लेफ्ट यूज सैनिटाइजर होता है, लेग यूज सैनिटाइजर, वो यहाँ पर लग रखा है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क आ रहा है तो यहाँ पर मास्क की व्यवस्था की गई, उसको मास्क किया जा रहा है, उसके बाद ही उसको अंदर एंट्री दी जा रही है। और जो सुरक्षा दस्ता है लोकसभा स्पीकर का, वो इस बात की लगातार कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को अंदर बुलाया जाए, अंदर उनको खड़ा किया जाए। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जब तक लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर यहाँ पर तोड़ देते हैं, फिर से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ती है, बीच में आना पड़ता है, लोगों को परे करना पड़ता है, 2 गज की दूरी करनी पड़ती है, फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में जन सुनवाई है वो लगातार जारी है और ओम बिरला बुधवार तक लगातार कोटा दौरे पर रहेंगे। कुल मिलाकर 4 दिनों के लिए वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कोटा में। बिल्कुल, और ये जन समस्या जो है वो आज कब तक सुनवाई होगी इस पर? देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास उनकी जन सुनवाई का दौर पिछले 2 दिनों से लगातार शुरू हो जाता है और करीब 2 घंटे तक वो लगातार लोगों से मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा और उनका कोई ना तो शेड्यूल विजिट का है, न किसी प्रकार की मीटिंग का है, न और किसी प्रकार के मिलने जुलने का उनका शेड्यूल है, और ऐसा कोरोना गाइडलाइन के चलते हैं। लेकिन चूंकि वो अपने इलाके में है, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में है, तो जब भी वो यहाँ आते हैं तो उनके शेड्यूल में ये परमानेंट शेड्यूल होता है कि कम से कम शुरुआत के जो दिन के 2 घंटे हैं वो कम से कम वो लोगों से मुलाकात कर सकें, उनके बारे में, उनकी समस्याएं जो उनके बारे में वो जान सकें, और इलाके में क्या कुछ चल रहा है, जमीनी हालात क्या है, इसके बारे में भी वो जान सकें। तो बहुत से लोग हैं, लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग इलाकों के, कोटा के, बूंदी के, गांव देहात के, दूर दराज के, जो कि यहाँ पर अपनी समस्याएं सुलझने की उम्मीद लेकर के पहुंचे हैं और उनकी सुनवाई फिलहाल यहाँ पर होते आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। जी, और भंवर, क्योंकि जन समस्याएं तो सुन रहे हैं और जन प्रतिनिधि हैं, और जैसे आपने कहा कि जब भी वो आते हैं तो सुबह का 2 घंटे का समय जो है वो लोगों के साथ बिताते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और हम देख भी पा रहे हैं किस तरह से वो उन समस्याओं को सुन रहे हैं। पेपर पे लिखा भी जा रहा है, जो अधिकारी हैं या जो लोग हैं वो उनको समझा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, क्या क्या समस्याओं का क्या निराकरण हो सकता है। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, आगे के दिनों का क्या कार्यक्रम रहने वाला है ओम बिरला का?
देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं जिनके बारे में सुनवाई हो रही है, बाकायदा उनको लिखित में उनका पेपर कलेक्ट किया जा रहा है और वो फीडबैक अपनी टीम से यहाँ पर ले रहे हैं। असल में बहुत से ऐसे लोग भी उनसे इस वक्त मिल रहे हैं जो कि अपनी समस्याओं को लेकर के पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं और अब फिर से उन्होंने ये शिकायत उनको आकर के दी है कि हमारी समस्या का समाधान अभी तक भी हुआ नहीं है। तो जो फर्स्ट राउंड में समस्या जो मिली थी लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय को, उस पर क्या फॉलोअप हुआ है, क्या एक्शन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो कंसल्टिंग अधिकारी हैं उनसे खुद लोकसभा स्पीकर फोन पर बात कर रहे हैं, यानी पूछा जा रहा है कि पहले जो समस्या का फॉलोअप होना था वो क्यों नहीं हुआ और अगर हुआ तो वो समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली समाधान मिल सके समस्या लेकर के आने वाले जन सुनवाई में अपना अभियोग लेकर आने वाले किसी भी परिवादी को, इसकी कोशिश यहाँ पर हो रही है। और जहाँ तक उनके शेड्यूल की बात है, कल यानी बुधवार को रात को मेवाड़ एक्सप्रेस से उनका वापस कोटा से दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। यानी कि कल भी वो ये जन सुनवाई करेंगे और सुबह के समय 2 घंटे जिस तरह से वो जनता को अपनी समय देते हैं वो समय कल भी सुबह देंगे। या बिल्कुल, ये जन सुनवाई का उनका जो दौर है, शेड्यूल उनका करीब करीब तय होता है, फिक्स होता है। 10 साढ़े 10 के आसपास वो अपने निवास के बाहर निकलते हैं। तब तक बहुत से लोग होते हैं जो कि वहां पर पहले से मौजूद होते हैं और उन लोगों के साथ वो जन सुनवाई करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जन सुनवाई के दौरान बहुत से जनप्रतिनिधि भी लगातार उनसे आकर के मिलते रहे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पूर्व विधायक हीरालाल नागर इस जन सुनवाई में पहुंच चुके हैं, उनके साथ एक डेलीगेशन है। इसके अलावा कई सरपंच है ग्राम पंचायतों के जो ओम बिरला से मिले हैं, कई पंचायत समिति डायरेक्टर है, जिला परिषद डायरेक्टर, वो उनसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और परिवादी आप देख सकते हैं अपनी अपनी समस्याएं जो है वो यहाँ हाथ पांव जोड़ करके लोकसभा स्पीकर के सामने रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके जो सांसद हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा के स्पीकर हैं। तो जो भी समस्या होगी, जितनी भी जटिल समस्या होगी, उसका समाधान हमको जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता भी रही हैं कि किस तरह से उन्हें विश्वास है कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो सांसद हैं, वो उनकी बात सुनेंगे। और जिस तरह से आपने बताया भी भंवर की जो पहले की समस्याएं थी, अगर वो निराकरण नहीं हुआ है और लोग कह रहे हैं तो उस पर वो फॉलोअप ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। यह बिल्कुल बिल्कुल अधिकारियों से बातचीत उनकी लगातार जारी है और आप देख रहे हैं कि लगातार उनके सामने जो है पेपर लगातार पहुंच रहे हैं और किस तरह से समाधान तक के स्तर तक इस पूरी जन सुनवाई को यहाँ आने वाली समस्याओं को पहुंचाया जा सकता है, ये रखने की कोशिश हो रही है। फिलहाल लगातार जो जन सुनवाई का दौर है वो यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, तो जन सुनवाई का दौर यहाँ जारी है और लोग अपनी समस्याएं लेकर ओम बिरला को बता रहे हैं, सांसद को अपने बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका। सभी लोगों के समस्याएं, कोई गांव के विकास को लेकर आता है, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं लेकर आता है, कुछ रोजगार की समस्याएं लेकर आता है, अलग अलग तरीके की समस्याओं को लेकर आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सभी लोगों की बात को सुनूं और कैसे उसका समाधान हो सकता है उसकी पूरी कोशिश करते हैं। जो अभी समाधान नहीं होता है उनसे लिख कर लेते हैं और फिर उनको समाधान करके उनको टेलीफोन करते हैं कि आपकी समस्या थी समाधान हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि अगर प्रशासन ठीक से संवेदनशीलता से लोगों की बातों को सुनता जाए और निस्तारण करता जाए तो इतने लोग अपनी समस्याएं लेकर नहीं आए। इसलिए इसको एक बार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लगातार प्रशासन भी, सरकार भी लगातार लोगों की बातों को सुनता जाए। मैं जब भी आता हूँ जब ऐसा लगता है कि अभी और काम करने की आवश्यकता है। पुराने परिवादी भी आपसे मिल रहे हैं, तो समस्याओं को सुनने के साथ पुरानी समस्याओं का फॉलोअप भी आप ले रहे हैं? कई समस्या आती है जिनका समाधान नहीं, उनका फॉलोअप लेते हैं कि उस समस्या का क्या हुआ। कई लोग तो बता देते हैं कि हमारा ये समाधान हो गया, कई नहीं बताते हमारा समाधान नहीं होता। तो हम एक सिस्टम मैकेनिज्म कर रखे हैं, जितने भी लोग हमें कागज़ दे के जाते हैं उन कागज़ को लिस्टेड करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं और रेगुलर नियमित रूप से हमारे दिल्ली ऑफिस और कोटा ऑफिस वाले लगातार उन जो समस्याएं लेके आए उनसे बात करते हैं। और जब तक एक एक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता जब तक हमारा ये काम नियमित रूप से चलता रहता है। लेकिन आपकी जन सुनवाई में समस्या समाधान के साथ इलाके का फीडबैक भी आप लेने की कोशिश करते हैं, ज़मीनी हालात भी जानते हैं, तो किस तरह का फीडबैक मिला है आपको? अभी इस बार मुझे लगा कि जो गांव से मैंने पूछा लोगों से, तो इस बार बरसात कम होने के कारण कई इलाकों के अंदर सोयाबीन, उड़द, कई फसलें नहीं हो पाई, पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो चुकी है। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि बरसात तो हुई लेकिन लेट हुई। जब तक फसलें खराब होती थी लोगों ने पूरी फसलों को हाँक दिया, मतलब नष्ट कर दिया। अब उसका मुआवजा मिलना जरूरी है, इसलिए फसल बीमा योजना जो है
उसको पूरे को ही एक बार पुनः देखना पड़ेगा, क्योंकि फसल बीमा योजना का लाभ पर्याप्त रूप से मिले, इसके लिए मैंने दिल्ली में भी चर्चा की, अब राज्यों से भी चर्चा करके कैसे एक मैकेनिज्म डेवलप हो ताकि लोगों को फसल बीमा का लाभ मिल सके। लेकिन तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिनकी जन सुनवाई का दौर लगातार जारी है और यहाँ पर लोगों की जन सुनवाई करने के साथ ही उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने की कोशिश करने के साथ ही बिरला इलाके का ज़मीनी फीडबैक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल वो इस बात से चिंतित नजर आ रहे हैं कि इलाके में फसलों में काफ़ी तादाद में खराबा भी हुआ है। कैमरामैन पवन के साथ भंवर चारण, वेस्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। तो ओम बिरला लोगों से समस्याएं तो सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ इस बार वो इस चिंता में भी हैं कि किस तरह से जो कृषि नष्ट हुई है, जो सोयाबीन की फसल जो है वो नष्ट हुई है, उसके बाद कैसे कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को दिया जाए।